नमस्कार, आप देख रहे हैं द पटना फोरम। मैं हूं सत्यम। देखिए, आयुष चिकित्सकों को बहाली के लिए मैंने एक खबर चलाया था। कारगिल चौक पे ये लोग कैंडल मार्च निकाले थे। आज गर्दनी बाग का इलाका है और गर्दनी बाग में ये लोग यहाँ पे गजल गायकी कर रहे हैं और बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप जैसा भीड़ देख पा ये लोग देखिए, अभी तो ये लोग गजल गायकी कर रहे हैं। यहाँ पे तमाम आयुष चिकित्सक जो हैं यहाँ पे जमावड़ा लगाए हुए हैं। आप उस साइड में थोड़ा दिखाइए, उस साइड में आयुष चिकित्सक हैं, हमारे इस साइड में है और इस तरीके से अपनी मांगों को लेके लगातार ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप जैसा बैनर पे देख पा रहे होंगे, 3270 आयुष चिकित्सकों की नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण ये प्रोटेस्ट हो रहा है। आज 14 तारीख है, आपको पता होगा। और यहाँ पे बहुत सारे चिकित्सक हैं। भाई साहब, आज आप प्रोटेस्ट में आए हैं, क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर AK त्रिपाठी मेरा नाम है। अच्छा, बताइए कि ये जो विलम्ब हो रही है, आपके हिसाब से सरकार ऐसा क्यों करेगी? अब सरकार के हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग का फरवरी में ही हो चुका था काउंसलिंग, लेकिन 8 महीना डिले हो चुका है। इसीलिए हम लोग को रोष है और हम लोग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या लगता है आपके हिसाब से कि क्यों सरकार इस तरह की प्रक्रिया करती है? क्या उनके पास सीट नहीं होता है, वो गलत सीट निकाल देते हैं कि इतने पदों पे भर्ती होगी, जनता को भुलावा देती है? क्या लगता है, आपके मन में क्या चलता है? नहीं, सरकार ऐसा है कि हर बार जब भी आयुष की बहाली होती है तो हम लोग के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार करती है। हम लोग को पद के लिए लड़ाई होती है कि हम लोग को पोस्टिंग कराने में हमेशा देरी करती है और सौतेला व्यवहार करती है। देरी करती है, ये तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, इसलिए तो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग क्या लगता है सरकार ऐसा क्यों करती है? अब ये सरकार क्यों कर रही है उसके अंदर आपको नहीं पता है? क्या हुआ, शुभ नाम आपका सर? डॉक्टर MP सिंह, मृत्युंजय प्रताप सिंह। मृत्युंजय जी, एक बात बताइए कि सरकार जो इस तरीके की प्रक्रिया निकालती है कि इतने सीटों पे बहाली होगी, बहुत सारे क्षेत्रों में हमने देखा है कि सीट निकाल देती है 2000 का, या तो प्रक्रिया को इतना लेंदा कर देती है, प्रोसेस इतना लेंदा होता है कि लोग ऐसे ही भाग जाते हैं, 10-20 की बहाली हो जाती है। अच्छा, आपकी प्रक्रिया है जिसमें अब बहाली विलम्ब हो गई, आप लोग के अनुसार 8 महीना विलम्ब से चल रही है, क्यों करती है सरकार ऐसा? सरकार की नीति गलत है। हमारी 8 महीने पिछले 23 साल में पहली बार आयुष की 3270 की बहाली मास लेवल पे आई, जिसमें हम लोग 12,500 आयुष चिकित्सक काउंसलिंग कराए और पिछले 2 साल पहले फॉर्म भरवाया गया, काउंसलिंग कराया गया। इसमें 2 सेक्टर है, आयुष मेन स्ट्रीम, आयुष RBS के। आयुष मेन स्ट्रीम की बहाली पिछले 10 साल पहले बजाते BC/EC से एग्जाम दिया गया, काउंसलिंग कराई गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन, ईच एंड एवरी डॉक्टर ऑफ PS थाना। फिर आयुष की बहाली हुई RBS के, और उसको नियमित करने के लिए ये काउंसलिंग कराया गया, मर्ज करने के लिए, जिसमें 2 साल पहले बहाली हुई। 2 बार फॉर्म हम लोग सम्मिलित किए। 1.5 साल पहले काउंसलिंग करा के हम सारे लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 23 साल वेटेज देने के बावजूद भी हमारी सरकार ये नीति जो आपका सवाल है, हम सबको ठग रही है और हमारे सारे सेक्टर के लोगों को ठगती रही है। बिहार सरकार की ये नीति है और हमारे नीति माननीय मुख्यमंत्री जी और संबंधित स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और अभी हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री, जो हम लोग का संज्ञान लेने के लिए नहीं तैयार है कि पिछले 2 साल से सारी प्रक्रिया, जितने भी हमारे आयुष चिकित्सक हमारे बंधु यहाँ पे भटक रहे हैं, हम लोग सरकारी सेवा दे रहे हैं। कोविड में IMA और भाषा से बढ़ चढ़कर हम लोग काम करने वाले हमारे कितने बंधुओं का मौत हो गया कोविड के कारण, और एडिशनल PSC और PSC पे सारे आयुष चिकित्सक हम लोग कर्मठ होकर काम करते हैं। अभी तो स्वास्थ्य मंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है ना, गए हैं आप उनके पास? आज तक हम लोग पिछले 2 महीना से प्रयास कर रहे हैं। हम लोग का दुर्भाग्य है या मंत्री जी को संज्ञान में नहीं आ रहा है कि हम लोग से मुलाकात होनी चाहिए। उनके कारण आज हम लोग फुटपाथ पे आने के लिए खड़ा हुए। धन्यवाद। देखिए, जैसे हमने बात किया इनसे, और इस साइड में ये जो भीड़ आप देखिएगा, ये सारा आयुष चिकित्सक ही है, सब लोग यहाँ पे हैं, यहाँ बैठे। ये तो लगातार आप लोग बैठ रहे हैं जी सर। अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री, एक सेकंड, अभी माननीय स्वास्थ्य, अभी रुकिएगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री अभी उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तेजस्वी यादव, गए हैं आप उनके पास?
देखिए, हमारे जितने भी आयुष चिकित्सक हैं जी। हम लोग कई बार संघ के माध्यम से अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय बात रख चुके हैं। अच्छा। और पिछली सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगल पांडे जी सर थे, वो भी आश्वासन देते देते हमारे जितने भी आयुष चिकित्सक भाई बहनों हैं सबको पानी ऊपर से गुजर गया और हम लोग को खाली खाली पुलाव दिखाया गया। अब बहाली करते हैं तब करते हैं जबकि 6-7 गो जो बचे हुए हैं जिसको एज रिलैक्सेशन के लिए मांग का बात हो रही थी, उसके लिए हम लोग को लटका के रखे हैं। उसको 10 ठो को रख दे और बाकी जो भी आयुष शिक्षक हैं उसको बहाली करें। माननीय तेज प्रताप तेजस्वी जी से भी आग्रह है जो हम लोग को जो मान्यता मांग है वो सबको रेगुलर कर दे और दूसरी बात तब तो आप अगला बहाली देंगे। और खाली हम लोग को लटका के रखेंगे तो हम लोग का धरना प्रदर्शन क्या सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन आग्रह है उनसे कि हम लोग का मांग मान जाए, अतिशीघ्र मान जाए, इससे निवेदन है उनसे। अच्छा, ये तो निवेदन आपका है। एक सेकंड थोड़ा इधर आइएगा। वहाँ से आप बताएं आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष पांडे है। डॉक्टर आशुतोष जी, एक बात बताइए, ये सारी मांगे आपकी जायज़ है या नाजायज़ है, ये तो तय करेगी सरकार। सबसे बड़ी बात है कि ये जो विलम्ब की प्रक्रिया हो रही है, विलम्ब जो हो रही है, और आप लोग लगातार 8 महीने से तकरीबन है ना विलम्ब हो रही है। हम लोग 2 साल पहले फॉर्म भरे थे और आज तक सरकार यही आश्वासन देती आ रही है। अच्छा। और 8 महीना पहले हम लोगों का काउंसलिंग भी सरकार करा रखी है और उसके बावजूद भी अभी तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो रहा। तो काउंसलिंग के डेट से अगर जोड़े तो 8 महीना हो चुका है। 8 महीना 2 दिन हो गया। क्या लगता है अहम वजह क्या होगी कि सरकार इस तरह से कर रही है? रवैया क्यों ऐसा है? सरकार टाल मटोल कर रही है, बेवजह बहाली को लेट कर रही है। मतलब बहाली उनके पास नहीं, इसका मतलब पद नहीं है। पद सृजित है, उसकी एवज में वैकेंसी निकली और काउंसलिंग हुआ हम लोगों का। ये तो फॉल्स वैकेंसी है ना। फॉल्स कैसे वैकेंसी है? मतलब सरकार फॉल्स ही वैकेंसी निकाल रही है ना, इसका मतलब? नहीं, सरकार फॉल्स वैकेंसी नहीं निकाल रही है, वैकेंसी तो सही है। अच्छा। सीट क्रिएट है, ठीक है, लेकिन काउंसलिंग भी हो चुका है, लेकिन रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर रही है। आप बोले कि पद सृजित है, काउंसलिंग करवा दी गई है, क्यों नहीं आपको ले रही है फिर? हम लोग का 8 महीने पहले काउंसलिंग हो चुका है टोटल। अरे आप लोग एक ही बार रिपीट कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? काउंसलिंग हो गई, फिर आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? नहीं तो दोहरी नीति है ना, यही तो बात हम भी बोल रहे हैं। दोहरी नीति है। दोहरी नीति क्यों अपनाएगी? जो चीट फ्रॉड करेगा वही ना दोहरी नीति अपनाएगा। ना फ्रॉड हम लोग सरकार चीट कर रही है। यही बात हम भी आपसे बोल रहे हैं ना। जब पद सृजित है, वैकेंसी है, काउंसलिंग हो चुकी है, उसके बावजूद आप यहाँ धरना स्थल पे बैठे हैं, तब भी कह रहे हैं कि ये प्रक्रिया जो है ये नॉर्मल है। नॉर्मल तो नहीं है प्रक्रिया ना, नॉर्मल कैसे माना जाएगा इसको? नॉर्मल लेते हम लोग काहे के लिए यहाँ बैठे रहते कर रहे होते ना। यही बात मैं बोल रहा हूँ ना। हम बेबस हैं सर, बेबस है, यहाँ पर बेबस हो गए हैं। बताइए। अच्छा, आइए थोड़ा थोड़ा ठीक है। एक चीज बताइए मैडम, काउंसलिंग हो गई जी, काउंसलिंग हो गई, महीना 8 बीत गया। आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन, कैंडल लेके आप लोग थे कारगिल चौक पे, ठीक है, आप में से कुछ महिलाएं थी, कुछ नहीं थी। आज आप गर्दनी बाग में हैं। सरकार की जो भर्ती प्रक्रिया है, क्या वो लगता नहीं है आपको कि वो सिर्फ बरगलाने के लिए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बरगलाने के लिए है। हाँ, विलम्ब हो रहा है, इसी के अगेंस्ट में हम लोग सरकार के सामने अपनी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को ये रख रहे हैं कि जब सारी प्रक्रिया सृजित पद के अगेंस्ट में हमारी जो ये काउंसलिंग हुई, सारा जो प्रक्रिया है BTS ने पूरा किया है, सिर्फ हमारी पोस्टिंग रह गई है। ये एक अंतिम चरण है जो कि ये विलम्ब होता जा रहा है और हम लोगों का जो सब्र का बांध है वो टूट चुका है। इस वजह से सारे चिकित्सक, बिहार के 3800 जिले से यहाँ आए हुए सारे चिकित्सक बंधु यहाँ पे हम लोग अपने सरकार के सामने मांग रख रहे हैं, इसलिए कि कहा जाता है ना कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक उसे दूध नहीं दिया जाता। मैं जानकारी के लिए बता दूं, बिहार में भर्ती प्रक्रिया में सरकार ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, इंजीनियर की भर्ती प्रक्रिया, टीचर की भर्ती प्रक्रिया मैंने बता दी। उसके बाद आप लोग अब स्वास्थ्य डॉक्टर की, तो ये बता दीजिए कि सब में विलम्ब होती है और एक ही तरह का पैटर्न देखने को मिलता है इसका। ये बहाली जो आयुष की बहाली, नियमित बहाली जो है,
25 सालों के बाद ये नियमित बहाली हुई है। और सरकार को आयुष की विकास के लिए इसका जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया पूरी करनी होगी, ताकि और भी जो फ्रेशर्स हमारे जो चिकित्सक बंधु हैं वो भी और बहाली में आए, क्योंकि जब हम इस बहाली में नियमित होंगे तब हमारा जो जगह खाली होगा उस पर नई बहाली हो सकेगी। अभी ये विलम्ब के कारण हमारे जो नए जनरेशन के जो डॉक्टर हैं उनको भी विलम्ब हो रहा है इसकी वजह से। हो रहा है ना? बिल्कुल बहुत। और इसी उनको भी विलम्ब हो रहा है जी मैं हम लोग यहाँ सब इसीलिए उपस्थित हैं कि सरकार विलम्ब कर रही है जिसका कोई वजह नहीं है, वो निराधार है, कोई आधार नहीं है विलम्ब होने का। ये निराधार मतलब ये कर रहे हैं। क्या बोल रहे थे, क्या नाम हुआ आपका चाचा? शाहिद हसन। ये बहाली जो है तकरीबन 25-26 साल के बाद निकली है। अच्छा। और उसमें के बाद भी 2 साल हो गए हम लोग को फार्म भरे हुए, और तकरीबन जो है 6-7 महीना हो गए काउंसलिंग हुए। उसके बाद भी विलम्ब हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्या बात है? जबकि दूसरे लोगों को की बहाली निकलती है हेल्थ सेंटर ये के जानिब से, तो 2 महीना 3 महीना में बहाली एकदम कंप्लीट हो जाती है, फार्म भी भर दिया जाता है और बहाली भी हो जाती है। और कई सरकार ये भी सोच रही हुई कि आयुष चिकित्सक का जो बहाली प्रक्रिया है वो उन्होंने लागू कर दिया, लोग आने भी लगे, अब उनको लगता होगा कि आयुष चिकित्सक की इतनी ज़रूरत नहीं है। देखिए, आज अभी भी आप कोरोना वायरस या कोरोना दौर को याद कीजिए, सब जगह आयुष चिकित्सक ही जो है मारे चल रहे थे। गलियों में, चौराहों में, खेतों में, खलिहानों में, हर जगह आयुष चिकित्सक ही आगे फ्रंट लाइन पे काम कर रहा था। जहां लोग गायब थे, वहां पर सामान्य चिकित्सक वहां से गायब थे, घर में बैठे थे, वैसे जगह पर आयुष चिकित्सक ही अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर फ्रंट लाइनर आयुष चिकित्सक ही थे। अच्छा। बाकी लोगों का कहीं कोई पता नहीं था। कोविड काल में हमारे जितने आयुष चिकित्सक हैं वो अपने जान को बाजी लगा करके मानव उसका सेवा किए हैं, और अब जान के बर्बाद बिना किए सब लोगों का रक्षा किए हैं जान का। और जहाँ भी होता है सबसे पहले हम आयुष चिकित्सक वहाँ होते हैं। देखिए ये वजह बता रहे हैं कि चूंकि ये कोविड काल में भी अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार लोगों का मदद किए, लोगों का जो सेवा किए, स्वास्थ्य सेवा किए, और ये एक वजह बता रहे हैं कि इनको प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। फिलहाल मैं बताऊंगा, क्या बोले थे आप? डॉक्टर रमेश प्रसाद सिंह हैं, कुर्था अरवल से। हमने वैक्सीनेशन में विपरीत परिस्थिति में गांव में घर में जाकर के सम्मानजनक वैक्सीनेशन करवाया, जिसके लिए प्रशस्ति पत्र भी दिया गया हमको। इसे हम चाहते हैं आयुष की बहाली जल्द से जल्द हो। तो सरकार बोलेगी कि ये आप देश के नागरिक हैं, आपका दायित्व है, आपकी आपने किया, बहुत अच्छा किया, पीठ थपथपाएगी जो आपके साथ अभी हो रहा है। ठीक है, ये होते रहेगा, ये आप दायित्व है, देश के नागरिक हैं आप। नहीं, हमारी नौकरी की जो प्रक्रिया थी उसके तहत सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से हम लोगों ने सारी चीज़ें की। हम लोगों का काउंसलिंग भी हुआ। आज काउंसलिंग हुए 6-7 महीने हो गए, उसको दबा के क्यों रखा गया है? काउंसलिंग किया गया नौकरी के लिए है ना, उसको दबा के क्यों रखा गया है? क्या ये जो कह रहे हैं सही है? बिल्कुल सही है। काउंसलिंग फरवरी माह में ही हो गई, सारी प्रक्रिया पूर्ण हो गई, फिर भी रोका हुआ है। क्या कहना चाहिएगा सरकार से? अभी माननीय तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री हैं वो भी स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, क्या आपने उनसे मिला? मैं माननीय तेजस्वी यादव जी से यही कहना चाहूँगा कि सारी प्रक्रिया होने के बावजूद भी ये नियमितीकरण का जो काम है इसको रोके नहीं, अविलंब पूरा करें। नहीं तो हम लोग और प्रक्रिया हम लोग का है, आगे हम लोग प्रक्रिया और करेंगे। इसके पहले मैं ये कहना चाहता हूँ बिहार सरकार को कि ये स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी को कि हमारा जो देसी चिकित्सक है, आने वाले समय में हम देसी चिकित्सक बिहार को क्यों नहीं दिया जा रहा है? इस चिकित्सक को बिहार के जनता के लिए सेवा में हम लोग देना चाहते हैं, इसको जल्द से जल्द करें, क्योंकि ये चिकित्सा जो है सबसे सरल, सबसे सस्ती, सबसे सुरक्षित चिकित्सा है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लोग कहते हैं जाएंगे बड़े बड़े मंच पे कहेंगे ऐसी पैथी है, लेकिन इसको आप बहाली प्रमोट नहीं करते हैं। नहीं, तेजस्वी यादव पहले बोल चुके हैं कि ये पहले जो सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री थे, नहीं स्वास्थ्य मंत्री जो थे मंगल पांडे जी, तो मंगल पांडे जी को कर देना चाहिए था इन लोगों को परमानेंट नियुक्ति। जब ये आज ये अपने कुर्सी पे बैठे हैं तो आज तो इनको करना चाहिए। ये विरोधी पार्टी के नेता थे ना तेजस्वी यादव, मंगल पांडे तो उस समय सरकार में थे, तो उनके हर नीति का विरोध करना इनका कर्तव्य है। बहरहाल आप समझते होंगे। आपको इनको करना चाहिए। अब नहीं करेंगे ना, विरोध करेंगे ना, वो मंगल पांडे सृजन किए थे ना। हम लोग को तेजस्वी यादव से काफी उम्मीद है कि हम लोग की मांग पूरा करेंगे। अच्छा,
धन्यवाद। बस ये सही बात बोले। भाई साहब बड़े देर से धूप में खड़े हैं। हाँ, ये क्या कहना चाहिएगा अपने सरकार से? सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हम लोग 7-7.5 साल से काम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन से लेके आइसोलेशन सेंटर से लेके हमने कोविड में बहुत सारे डॉक्टरों ने अपने जान तक गंवाया। लेकिन जब परमानेंट की बारी आती है तो हमारी चिकित्सा पद्धति को नीचे दिखाया जाता है, और नीचे दिखाने के साथ में आज ये स्थिति है कि हम लोग पैसा पे मोहताज है। हम लोग को समान अधिकार और परमानेंट नहीं किया जा रहा है, जिससे हमारा पद्धति आगे जाए और नया लड़का इसमें आए और वो अपने को गर्वान्वित महसूस करे। जब काम लेना होता है तो आयुष दिखता है, और जब सरकार को काम जब मिल गया और काम निकल गया तो हम लोग को सरकार दरकिनार कर देता है। ऐसी दुर्भावना और ऐसी स्थिति में लोग क्या करेगा? आत्महत्या करेगा। सरकार से हम लोग कम से कम 2 साल से अपनी नियुक्ति का मांग कर रहे हैं। सरकार बार हम लोग को झुठलाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे में आयुष चिकित्सक जो हैं वो हीन भावना से ग्रसित हो जाएंगे और उनको लगेगा कि उनके द्वारा जो अपनाया गया ये कार्य क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं छोटा है और उनका डिसीजन गलत था अपने लाइफ के प्रति। तो इस तरह की जो अवधारणा है सरकार जो पैदा कर रही है वो बिल्कुल गलत है। भाई ने सही एकदम बोला, और इस तरह की चीज़ें होनी नहीं चाहिए। पक्षपाती तो सरकार को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, चाहे सृजन मंगल पांडे किए हों या फिर अभी तेजस्वी यादव कर रहे हो। इनका तो ले लिए हैं आप लोग सारे आयुष चिकित्सक ही है ना? बिल्कुल, हम लोग सब लोग। तेजस्वी यादव अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री बिहार, कुछ कहना चाहिएगा उनसे? बिल्कुल कहना चाहेंगे कि सर आज हमारी 5 सदस्यीय टीम गई है आप सरकार के थ्रू ही बिहार तकनीकी सेवा आयोग वार्ता के लिए, तो कृपया हम लोगों की बात को सुने, समझे और जल्द से जल्द जो हमारा इशू है उसको जल्दी से जल्दी उसको ख़त्म करें। हमारे रिजल्ट को जो आप क्या कहिएगा? तो यही कहना चाहेंगे कि आप भी एक युवा नेता हैं, हम लोग भी युवा डॉक्टर हैं। आप एक युवा डॉक्टर जो कर सकता है, एक युवा जो कर सकता है, उसके अलावा मतलब जो जितने एजेड हैं वो नहीं कर सकते। तो हम लोग आज यहाँ रोड पे खड़े हैं तो हमारी बातों को सुनी जाए, समझी जाए, और हमारी जो 3270 की जो प्रक्रिया है, जो नियुक्ति नहीं हो रही है, उसको जल्द कंटिन्यू किया जाए, उसको जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। आप क्या कहना चाहिए? वही कहना चाहेंगे जो सब कर रहे हैं, 3270 डॉक्टर की जल्द से जल्द बहाली की जाए। हम लोग बहुत वेट कर रहे हैं, 8-9 महीना इसको हो गया, काउंसलिंग किए हो गया अभी तक। देखिए अब तो जाइए। देखिए यहाँ पे महिलाएं बैठी है और मैंने लगभग तकरीबन लोगों से बात की और कोशिश किया कि इनके राय लूँ, क्या ये अपने एक वक्तव्य रखते हैं सरकार के प्रति। और सरकार की जो भर्ती प्रक्रिया है, मैं आपको बतला दूँ कि ये मैं पहली बार गर्दी विभाग नहीं आ रहा हूँ। इंजीनियरिंग की भर्ती प्रक्रिया, टीचर की भर्ती प्रक्रिया, चाहे वो ग्राम स्तरीय भर्ती प्रक्रिया, सारी भर्ती प्रक्रियाओं में एक चीज़ कॉमन होता है, वो ये होता है कि जो वैकेंसी निकलती है जितनी पदों के लिए, भर्ती उसके अनुपात में बिल्कुल नगण्य रहती है। अब सरकार ऐसा क्यों करती है मेरे समझ में तो नहीं आता है। आपको ये सारी खबर देखने के बाद क्या आकलन आप लगा पाते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपके विचार का हमें इंतज़ार रहेगा। आप देख रहे थे पटना फोरम, मैं हूँ आपके साथ सत्यम।